हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू होंगी। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, देखो, व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी होल मतलब कोई भी कंप्लीट चीज हमने ले ली। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने पिज्जा ले लिया। ठीक है, इस पिज्जे को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो ये क्या है, इसका हर एक पार्ट इस होल का फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं, यहाँ पे टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4। टोटल पार्ट्स है हमारे पास 4 और शेडेड पार्ट कितना है 1। तो शेडेड पार्ट कितना हो गया 1/4, मतलब पूरे का 1/4। तो अनशेडेड पार्ट कितना है 3/4, क्योंकि टोटल पिज्जे को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसका जो अनशेडेड पार्ट है वो कितना है 3/4। और एग्जांपल ले लो कि हमारे पास एक चॉकलेट है। ठीक है, चॉकलेट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 8, क्योंकि जितने इक्वल पार्ट्स में होल इनटू इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखो इसके शेडेड पार्ट कितने हैं, कितने शेडेड पार्ट 3। तो शेडेड पार्ट को क्या बोलेंगे 3/8 हमारे क्या है शेडेड पार्ट्स हैं। और अनशेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5। तो क्या बोलेंगे हम 5/8। तो ये तो हो गया हमारा फ्रैक्शंस। रैशनल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स भी यही होते हैं कि इंटीजर्स डिवाइड बाय इंटीजर्स। ठीक है, जो नंबर्स 3/q की फॉर्म में होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि क्या वो इज नॉट इक्वल टू 0, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, देखो जैसे हमने लिखा 3/0। ठीक है, अब जो 0 है वो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 0 के सारे मल्टीपल्स 0 ही होते हैं। 0 1 0, 0 2 0। ठीक है, तो 0 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसको डिवाइड करने के लिए हमें 3 चाहिए और 0 3 0 ही होता है। अब ये 3 बचता ही जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर्स p/q की फॉर्म में है वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। 1/2, 2/3, 3/4, 5/9, कोई भी नंबर ले लो जो p/q की फॉर्म में है वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब आप बोलोगे मैम इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। जो फ्रैक्शंस हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि वो किसी एक चीज का पार्ट होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, रैशनल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं। अगर इनके साथ हम माइनस लगा दें तब भी क्या है ये रैशनल नंबर्स हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम जो 0 है क्या 0 रैशनल नंबर्स हैं। बिल्कुल 0 रैशनल नंबर्स है, क्योंकि 0 के नीचे हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी इंटीजर लगा सकते हैं। तो 0 इज अ रैशनल नंबर क्योंकि ये p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अगर नीचे 0 है तो वो नॉट एग्जिस्ट है। ठीक, तो नाउ लेट्स स्टार्ट 2.1। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 2.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉल्व द फॉलोइंग। जब हम सिंपल नंबर्स को प्लस करते हैं तुम्हारा आंसर जैसे 5 + 8 आंसर आ गया 13। सिंपल है तो हमने उसको एज इट इज प्लस कर दिया। अगर यही नंबर हमारे फ्रैक्शन में होते हैं तो हमारा क्या रूल होता है कि पहले हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इनका जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 13 है। ठीक है, जब सेम नंबर है तो इनका एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा। 13 और 13 का एलसीएम 13 ही आ गया। अब इसके बाद क्या स्टेप है हमारा कि जो एलसीएम है हम उसको नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 एलसीएम जो है इसको हम नीचे वाले नंबर मतलब 13 से डिवाइड करेंगे। 13 को कितना आ जाएगा 1, 5 1 = 5। यहाँ पे ऐसे 18 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम आ गया तो ऊपर वाले नंबर भी सेम हो जाएंगे। इनको प्लस करेंगे, 18 + 5 कितना हो गया हमारा 23। 23/13 हमारा आंसर आ गया।
इसका सेकेंड पार्ट में देखो 2/111 प्लस 6/111। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर हमारा बिल्कुल सेम है 111, तो एलसीएम इतना ही आ जाएगा। ठीक है, जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी हमारा सेम ही आ जाएगा। कितना आंसर आ गया 8/111। लेट्स सी थर्ड पार्ट 9/19 माइनस 4/19। पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सेम मेथड है 19 डिनोमिनेटर सेम है, तुम्हारा आंसर जो एलसीएम है सॉरी वो भी क्या आ गया 19 आ गया। ठीक है, तो नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा। 9 माइनस 4 कितना आ गया 5/19 आंसर आ गया। इसका फोर्थ पार्ट देखो 14/17 माइनस 3/17। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम हो गया, ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आ जाएंगे। कितना आ गया 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा 11। 11/17 हमारा आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉल्व द फॉलोइंग 2/7 प्लस 5/49। अब यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर सेम नहीं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता ठीक है तब हमारा एलसीएम डिफरेंट होता है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही आ जाता है। अब 7 और 49 का हमें एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे देखो अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से पूरा डिवाइड हो जाता है तो देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज द एलसीएम। अब 49 7 से डिवाइड हो रहा है तो 49 एलसीएम आ गया। 7 7 से 49, 49 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, 49 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा 7, 7 2 जा 40। 49 डिवाइड बाई 49 1, 5 1 जा 5। तुम्हारा आंसर आ गया 19/49। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7/16 माइनस 3/8। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 16 और 8 है। 16 जो है वो 8 से पूरा डिवाइड हो जाता है क्योंकि 8 2 जा 16, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब एलसीएम को हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 कितना आ गया 1/16। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा 7/100 माइनस 9/200। अब यहाँ पे एलसीएम देखो क्या आएगा बताओ। 200 100 से पूरा डिवाइड हो रहा है 100 2 जा 200, तो इसके एलसीएम कितना आ गया 200। अब एलसीएम को हम क्या करते हैं, क्या मेथड है नीचे वाले नंबर से डिवाइड ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 200 को 100 से डिवाइड करोगे 2, 7 2 जा 14, 200 डिवाइड बाई 200 1 और 9 1 जा 9, 14 माइनस 9 5, 5/200 ये आंसर आ गया। अगर कटता है तो उसको काट भी सकते हो। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 0 बच गई यहाँ आ गई। हमारा आंसर कितना आ गया 1/40। 4/49 माइनस 11/63। अब 49 और 63 ना तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं ठीक है, ना 63 49 से डिवाइड होते हैं, पर ये दोनों जो नंबर्स हैं अगर हम इनका एलसीएम लें तो दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। अब 7 और 9 दोनों एक टेबल में नहीं आते, ये डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हम इनका एलसीएम लेंगे 7 × 7 × 9, 7 7 जा 49, 49 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा जो एलसीएम आ गया कितना आ गया 441। 441 को जब हम 49 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9, 49 मल्टीप्लाई 9 इज अ 441। 441 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 4 जा 36। अब 441 को जब हम 63 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो 7 9 जा 63,
7 9 जा 63, 63 मल्टीप्लाई 7 मीन्स अगर हम इसको 63 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा 7। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77, 77 में से जब हम 36 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 41। अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्लस माइनस के रूल्स के अकॉर्डिंग 77 ग्रेटर नंबर है और इसके सामने क्या है माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा -41/441। लेट्स सी 5/3 प्लस 3/5। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम लेना है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर हम सीधा ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 3 5 जा 15। 15 को हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 डिवाइड बाय 3 5 5 5 जा 25 मीन्स इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस नंबर को इससे कर देंगे। ठीक है, देख लो 15 डिवाइड बाय 5 3 3 3 जा 9, 25 प्लस 9 आंसर कितना आ गया 34। 34/15 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है तो आप मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं। अगर हमें मिक्स नंबर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, वैसे जब हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हम इसको मिक्स नंबर में चेंज कर देते हैं। 34 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, तो हमारा कितना आंसर आ गया 2 होल 4/15। 2 होल 4/15। चेक कर लो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34, 34/15। अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है 5 प्लस 3/5 माइनस 7/10। आप क्वेश्चन को क्रैम मत करो, सिर्फ आप उसका मेथड अंडरस्टैंड करो कि कोई भी सम आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए तो हमने उसको प्लस माइनस कैसे करना है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, एलसीएम को नीचे वाले नंबर से मतलब डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ये इसका मेथड है। ठीक है, अब 5 के नीचे 1 लगा लें। ठीक है, तो 5 और 10 का अगर हम एलसीएम लें 1 5 और 10, तो यहाँ पे देखो जो 10 है 10 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब हमारा मेथड क्या है, एलसीएम को हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 10 डिवाइड बाय 1 10, 10 मल्टीप्लाई 5 50, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को 2 2 3 जा 6, 10 से डिवाइड करेंगे 1, 50 प्लस 6 56, 56 माइनस 7/10। 56 में से अगर हम 7 माइनस करें तो कितना आ गया 49, तो हमारा आंसर कितना आ गया 49/10। चाहो तो आप यहाँ तक भी जोड़ सकते हो, चाहो तो इसको मिक्स नंबर में भी चेंज कर सकते हो। 49 बड़ा है, न्यूमिनेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो हम उसको मिक्स नंबर में चेंज कर देते हैं। 49 डिवाइड बाय 10, तो कितना आंसर आ गया 4 होल 9/10। ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। इसका फर्स्ट पार्ट है 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/6। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, क्या क्वेश्चन है हमारा 3 होल 1/4 माइनस 2 होल 1/6। देखो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ऊपर वाला नंबर कर देते हैं। 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 माइनस, अब इसमें हम क्या करेंगे 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 और ऊपर वाला नंबर प्लस कर देंगे, तो 12 प्लस 1 13, 13/6। अब 4 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो देखो 12 आता है, लेके देख लो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो लोएस्ट, तो 12 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 जा 39, 6 से डिवाइड करेंगे 12 को 2, 13 2 जा 26,
39 माइनस 26 कितना आ गया 13, 13/12। अब इसका न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, तो हम क्या करेंगे 13 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 बन जाए 12। अब हमारा ऊपर क्या आया 1, क्वोशिएंट 1 आया, तो हम क्वोशिएंट को यहाँ रखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं, और ये 12 तो नीचे था ही, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 होल 1/12। तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारे पास, ए। अब नेक्स्ट को भी हमने ऐसे ही करना है, 7/4 माइनस 1/8 प्लस 2/16। तो हम क्या करेंगे 7/4 माइनस 1/8 प्लस 2/16। अब इसमें इसके एलसीएम लेंगे 4, 8 और 16 का। तो इसमें देखो जो 16 है वो 8 से भी पूरा डिवाइड होता है और 4 से भी पूरा डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। अब 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा 28। अब 8 से डिवाइड करेंगे 16 को 2 1 जा 2। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 2 1 जा 2। अब ये हमारा कट गया -2 + 2, तो कितना आंसर आ गया 28/16। अब 28/16 को अगर हम कट करें तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, तो कितना आ गया 7/4। अब न्यूमिनेटर बड़ा है हमारा डिनोमिनेटर से, तो अगर हम 7 को 4 से डिवाइड कर लें, 4 1 जा 4, तो हमारा जो क्वोशिएंट है वो कितना आया 1। क्वोशिएंट को हम कहाँ लिखते हैं इधर, इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर है उसको ऊपर, और 4 तो डिवाइजर था ही, इसको नीचे लिख देते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 होल 3/4। तो हम अपने ऑप्शंस में से देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, 1 होल 3/4 हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर आ गया हमारा ए।